हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। आज स्टूडेंट्स हम एक कुछ नई सी ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड है। एडिशन रिएक्शंस आप जानते हो अल्कीन पर होते हैं और इसीलिए हमने चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जो अल्कीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड्स या डायहैलाइड्स बनाए जा सकते हैं और इसी पर हमारी ये ट्रिक बेस्ड है। सो ट्रिक है बेस्ड किस पर? एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन अल्कीन। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो अल्कीन्स होते हैं इनकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हो सकती है। एक बार अपन बात कर लेते हैं, बड़ी सिंपल बात है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, बहुत सिंपल बात करें हम अल्कीन की, और अल्कीन पर हमने रिएक्शन करवाया किसका? Br2 का, ब्रोमीन का। जानते हो कि Br2 हमारा जो है भूरा लाल है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इस पर अल्कीन पर होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। तो एनीवे ब्रोमीन की रिएक्शन हमने कराई और ब्रोमीन की रिएक्शन से यहां पर जब अल्कीन पर कराते हैं तो एक कार्बन से जो पाई बॉन्डेड है Br+ और एक कार्बन से क्या जुड़ जाता है? Br-। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसकी जगह पे क्या जुड़ जाता है? Br+ और क्या जुड़ जाता है? Br-। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो नए क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड बन गए और इसलिए इन रिएक्शंस को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। सो दीज रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट? एडिशन रिएक्शंस। अब क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस में जो इनिशिएटर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार थोड़ा सा अपन इसके बारे में बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। हम जानते हैं कि जहां पर भी नेगेटिव चार्ज है उसके क्लोज अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आता है जैसे Br2, तो क्या होगा? जो Br नेगेटिव के पास में होगा वहां पर तो क्या आ जाएगा? डेल्टा+, और जो Br दूर होगा नेगेटिव के वहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि Br2 ब्रेक होने लगेगा किसमें? Br+ और Br- में। ये नेगेटिव चार्ज है कहां पर? ये नेगेटिव चार्ज है अल्कीन में, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होता है? जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है इस तरीके से पी पाई ओवरलैपिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? Br2 को पोलराइज कर देंगे। तो पोलराइज कर देंगे तो क्या होगा? फिर हम देखते हैं इसमें। यहां पर आप देखोगे कि जो रिएक्शन है इसमें Br2 का पोलराइजेशन हो जाएगा और Br2 का पोलराइजेशन होगा तो Br2 यहां पर जब अल्कीन से एसोसिएट होगा तो एसोसिएशन से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल तो इसके क्लोज जाएगा। भाई ये खुद नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव है तो कौन इसके पास जाएगा? Br+। और जो Br- यहां से डिसोसिएट होगा, ठीक है, यहां पर चार्ज डेवलप होने लगेगा डेल्टा+, डेल्टा-, तो Br+ तो अल्कीन के क्लोज जाएगा और Br- यहां से क्या होगा? बाहर चला जाएगा और बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? इस तरीके की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जिसमें Br+ जाकर के इस कार्बन से भी भिड़ा, इस कार्बन से भी बॉन्डिंग किया और यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो गया? वीक हो गया। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कई सारे बॉन्ड्स हैं जो टूट रहे हैं और बन रहे हैं और ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब एक वीक बॉन्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, पाई बॉन्ड, और उसकी जगह पर हम क्या बनाने जा रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। बट ये होगा किसके थ्रू? इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि Br+ ने दोनों कार्बन से बॉन्डिंग करके 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना ली। अब क्या होगा? जो Br- यहां से बाहर हुआ है ये बैकवर्ड डायरेक्शन से जाकर के कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा और कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन से बनेगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से बनेगा और एट द सेम टाइम जो ये Br है ये कार्बन से जाकर के बॉन्डिंग, लेफ्ट वाले कार्बन से जाके बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरीके से दोनों का जो एडिशन हुआ Br+ का और Br- का वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हुआ। इसीलिए इस तरीके के जो एडिशंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एंटी एडिशंस। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशंस। ओके, तो ये एंटी एडिशन है किसका? Br+ और Br- का। दोनों Br की एंट्री हो रही है ऑपोजिट साइड से। बट स्टूडेंट्स ये तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से लिखा। अब अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि यहां कायरल सेंटर्स आ जाएं, आप जानते हो कि ये कार्बन आइटम कायरल में कन्वर्ट हो सकता है और ये भी कायरल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर यहां पर जो ग्रुप्स हैं, लेट्स से जो भी ग्रुप्स यहां जुड़े हुए हैं
वो डिफरेंट हो जाएं। और जब ये कायरल सेंटर्स बन जाते हैं तो फिर हमारे पास दो कायरल सेंटर्स आने की वजह से कुछ स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टूडेंट्स बनते हैं, और उसी के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। और आप लोग बहुत देर से देख रहे होंगे कि कैट और टे क्या है, ठीक है, मिल्ली में आऊं। ओके, सो कैट और टे क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में इसको समझते हैं। आप अगर देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर डबल बॉन्ड शो करता है तो दो फॉर्म में यहां पर बन सकता है, आइदर सिस और ट्रांस। तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि मैंने रिएक्शन कराई Br2 की, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आने लग गया होगा CCl4 क्या है। तो CCl4 एक कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, और ये यहां पर एक सॉल्वेंट की तरह काम में लिया जा रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन से भाई कोई लेना देना नहीं, इट इज इनर्ट सॉल्वेंट, इट इज इनर्ट सॉल्वेंट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने अभी जो डबल बॉन्ड की बात करी थी वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ले चुका है, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज व्हाट, सिस फॉर्म। तो ट्रिक भी यहीं से शुरू होती है। ट्रिक क्या थी, कैट। तो कैट क्या है, यहां पर जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है, और इसीलिए सिस से यहां पर क्या आया, सी आया। जो एडिशन यहां पर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी हो रहा है। क्या हो रहा है, एंटी हो रहा है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि दोनों Br का जो एडिशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है, ठीक है। Br प्लस अब इस पोजीशन से एंट्री नहीं ले सकता, बैकवर्ड डायरेक्शन से आएगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी एडिशन। तो ये जो एडिशन हो रहा है ये एंटी हो रहा है, और इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा T, और T स्टैंड्स फॉर व्हाट, 3O। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3O पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं भी होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि 3O भाई क्या चीज होती है, ठीक है। अब हम यहां देखें तो अगर यहां पे ब्रोमीन आ गया तो ये एटम कायरल हो जाएगा। सिमिलरली यहां ब्रोमीन अगर आ गया तो ये भी एटम कायरल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब दो कायरल यहां पे बनेंगे तो हम इसको एक फिशर प्रोजेक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, विद टू कायरल सेंटर्स। और यहां पर CH3 और H पहले से प्रेजेंट है, जो नया एटम आएगा वो आएगा ब्रोमीन। तो 3O का मतलब होता है कि दोनों ब्रोमीन की जो एंट्री हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हो रही है। तो एक ब्रोमीन को अगर मैंने यहां लगाया फ्रंट कार्बन पर, तो दूसरे ब्रोमीन को मैं यहां लगाऊंगा। इसी का मतलब होता है 3O। इसको ट्रांस की तरह भी समझ सकते हो। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो कर रहा है, ये तो ऑप्टिकल शो कर रहा है, बट 3O का मतलब ये है कि दोनों ब्रोमीन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी ऑपोजिट ही चले गए। और क्या प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप CH3CH3। तो ये CH3CH3 को हम यहां पर बना दें इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को, जिसमें ब्रोमीन ब्रोमीन हमने ऑपोजिट लगाए हैं, इसको कहा जाता है 3O। इस प्रोजेक्शन को कहा जाता है 3O। तो ऑप्शन में जरूर आप चेक कर लीजिए कि क्या दोनों ब्रोमीन सेम साइड में है या दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। एक बार हमने ये बना लिया तो हम चेक करें कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। और मैं देख पा रहा हूं कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। बट सिंस ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी हमको यहां पे बनाना पड़ेगा। सो देयर विल बी टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, एक ये कंपाउंड और एक इसका क्या, मिरर इमेज, लाइक दिस। और ये दोनों कंपाउंड जो होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। दे विल बी इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअली वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव, बट जब हम इनका मिक्सचर लेंगे P और Q का तो वो बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर, और इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। और ये मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा। तो P is optically active, Q is also optically active, but product mixture is optically inactive. The relationship between these two, P and Q, will be enantiomer, and this mixture is known as racemic mixture, right? तो ये बात हुई किसके लिए, सिस के लिए। और आपको मतलब समझ में आ गया होगा जो हमने सबसे पहले लिखा था, ये CAT, ठीक है, कैट का मतलब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी जो मॉलिक्यूल है
ये क्या है, दिस इज ऑल्सो सिस फॉर्म। तो इस ट्रिक को अपन आराम से लगा दें, सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा 3O। और इस प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम यहां पर बना लें वर्टिकल लाइन, फिशर प्रोजेक्शन, ऊपर हम बना लें CH3 अल्काइल और ET, सारे कार्बन एटम यहां आ गए, मतलब मैक्सिमम कार्बन आ गए। अब हमें 3O बनाना है, तो 3O बनाना है तो दोनों ब्रोमीन हम क्या करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, ऑपोजिट मतलब 3O, और दोनों H क्या करें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, दिस इज 3O। और क्या बनाना पड़ेगा, इसका हमें बनाना पड़ेगा मिरर इमेज लाइक दिस। सो मिरर इमेज जो बनाएंगे हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहां पर BR क्लोज होंगे, मिरर इमेज है, HH क्लोज होंगे, मिरर इमेज है, यहां पर भी देखो HH क्लोज होंगे, मिरर इमेज है, और BR दूर होंगे, ठीक है, ये अगर मिरर से दूर है तो BR यहां पे भी दूर बनेगा। तो और ET और CH3 का डिस्टेंस जितना यहां है मिरर से उतना यहां है। सो अगेन दीज टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस, these two molecules are enantiomers, these two molecules form racemic mixture, individually every molecule is optically active, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, राइट, लेकिन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो स्टूडेंट आपको समझ में तो आ गया होगा कि सिस में हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए कि जो ज्योमेट्री है रिएक्टेंट्स की वो अगर सिस नहीं है, वो क्या है, ट्रांस है, तो क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहां पर देखो थर्ड क्वेश्चन में समझा रहा हूं कि यहां पर जो ज्योमेट्री है HH ऑपोजिट है, ET मिथाइल ऑपोजिट है, मतलब ये एक ट्रांस ज्योमेट्री है, और ट्रांस ज्योमेट्री है तो ट्रिक हमारी चेंज हो जाएगी। ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या बनाएगा, E एराइथो। सो टे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टे बोल जाएगा, क्या बोल जाएगा, टे। पहले क्या बोल रहा था, म्याऊ बोल रहा था, अब क्या बोल जाएगा, टे बोल जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक को समझे हम, ट्रांस पर कौन सा एडिशन हम करवा रहे हैं, एंटी, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एराइथो, ठीक है। तो एराइथो मतलब जैसे हमने 3O बनाया, जस्ट उसका उल्टा सोचना है, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, हमने दोनों ब्रोमीन एटम ऑपोजिट लगाए थे, यहां पर हम दोनों ब्रोमीन एटम कहां लगाएंगे, सेम साइड में लगाएंगे, सेम साइड में, दोनों H एटम भी सेम साइड में लगाएंगे, और जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो टॉप और बॉटम पर हम लगा दें। तो इस तरह से बना लें, अल्काइल चेन ऊपर नीचे, ब्रोमीन दोनों सेम साइड में, H दोनों सेम साइड में, ऐसे प्रोजेक्शंस को कहा जाता है एरिथो। और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। व्हाई ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ET मिथाइल अलग अलग ग्रुप है, और ये कंपाउंड भी अगर मान लो कि दिस इज ए कंपाउंड, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमें यहां पर इसका क्या बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द मिरर इमेज, हम बना सकते हैं, दोनों ब्रोमीन मिरर के क्लोज हैं तो यहां पे भी क्लोज बना दें, दोनों H मिरर से दूर हैं तो हम यहां पे भी दूर बना दें, और मिथाइल और इथाइल वर्टिकल पोजीशंस पर हैं तो इस तरह से बना दें। और ये दोनों मॉलिक्यूल A और B एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि A इंडिविजुअली इज ऑप्टिकली एक्टिव, B इंडिविजुअली इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट एज ए प्रोडक्ट मिक्सचर दे विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑल्सो एनांशियोमर। A B का क्या है, एनांशियोमर है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। एक लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम इसको कंक्लूड करते हैं। यहां पर हमने क्या लिया, अगेन सिस ले लिया, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो रिपीट हो गया, ठीक है। तो सिस पर हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो सिस पर हम एंटी एडिशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3O बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहता, मान लीजिए कि यहां पर जो सिस दिया है ये नहीं दिया होता और उसकी जगह पे क्या दिया होता, ट्रांस स्ट्रक्चर दिया होता अल्कीन का, ठीक है। तो यहां पर ट्रांस दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर लेता हूं जो थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का है, ओके, ट्रांस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मगर यहां पर इथाइल था, यहां मिथाइल था, मैंने दोनों तरफ मिथाइल ले लिए। अब मैंने इसका ब्रोमीन से क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। तो बच्चों मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें ये भी बता पाऊं आपको कि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर ट्रांस है तो फिर क्या होगा, ये हम डिस्कस करें। अभी हमने बनाई थी ट्रिक टे, तो जो इनिशियल स्टार्टिंग पार्टिकल है वो है ट्रांस, इस पर हम कराने जा रहे हैं एडिशन एंटी, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा E, और E क्या है, एराइथो।
अब थोड़ा ध्यान से देखें, दोनों Br को हमें बनाना है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेकिन बनाना सेम साइड में। सेम साइड का मतलब ही एरिथो है। एक Br यहां है, एक Br यहां है, वो 3O है, ठीक है। तो आप यहां देखोगे दोनों Br सेम साइड में, दोनों H सेम साइड में, और मिथाइल मिथाइल भी आमने सामने। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, जिसमें मिथाइल मिथाइल आमने सामने आ गया, Br Br आमने सामने आ गया, HH आमने सामने आ गया, ये एरिथो प्रोडक्ट है। मगर इस रिएक्टेंट की मतलब इस प्रोडक्ट की तरह नहीं, इस रिएक्शन के यहां पर दोनों मिथाइल भी आमने सामने हो गए, और यहां पर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, मीजो कंपाउंड्स कहा जाता है। सो इस तरह के पार्टिकल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और आमने सामने मॉलिक्यूल्स में, इसमें देखो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मल्टीपल कायरल, एक से ज्यादा कायरल है, वो पार्टिकल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होंगे, लेकिन उनको स्पेशल नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम इस ट्रिक के बेसिस पर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर जो डबल बॉन्ड है उसमें ज्योमेट्री दी हुई है, सिस है कि ट्रांस है मेंशन किया हुआ है, और ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाती है। सिस पर एंटी एडिशन 3O और ट्रांस पर एंटी एडिशन से एराइथो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, काफी ज्यादा नंबर आपको इससे मिल सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को समझते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है वो फिशर प्रोजेक्शन में हम लोगों ने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, और वो आपको सही ऑप्शन तक पहुंचाने में काफी हेल्प करेगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.